स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम बताएंगे 12वीं पास स्टूडेंट जो नर्सिंग में जाना चाहते हैं, नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल नर्सिंग कोर्सेज 12वीं के बाद में जिसमें वो आसानी से उसको कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नर्सिंग के वो कोर्सेज़ जो 12th के बाद जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में या 12वीं पास स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम देने वाले हैं आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट। दोस्तों 12वीं पास स्टूडेंट या जिन्होंने 12वीं अभी की है और रिज़ल्ट आने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम बताने वाले हैं यदि आपका इंटरेस्ट नर्सिंग फील्ड में है या आप नर्सिंग के कोर्स करना चाहते हैं तो वो कौन से नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और अपने कैरियर को अच्छे से बना सकते हैं, उस फील्ड में नर्सिंग फील्ड के अंदर अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 मेजर स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट नर्सिंग कोर्सेज़ की, जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और अपने कैरियर को बना सकते हैं। एक बहुत स्पेशल यहाँ पे कोर्सेज़ की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि इन नर्सिंग कोर्सेज़ को जो बॉडी रेगुलेट करती है हमारे देश के अंदर, वो कौन सी बॉडी है। तो यहाँ पहले बात करें तो वो है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये काउंसिल अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर नर्सिंग के स्टैंडर्ड को, प्रोफेशन को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, बना करके रखती है। तो ये जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिसीज जो पढ़ने जा रहे हैं, ये INC के अकॉर्डिंग ही पढ़ने जा रहे हैं। और आपके राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो इसको रेगुलेट करती है वो होती है आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जैसे राजस्थान के अंदर ये RNC है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जो राजस्थान के अंदर नर्सिंग प्रोफेशन को, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने और रेगुलेट करने का काम करती है। हम इनको कहते हैं नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडीज़, जो नर्सिंग के फील्ड को रेगुलेट करने, कंट्रोल करने या हम कहें नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ये जो नियम होते हैं, पॉलिसीज होती हैं किसी भी कोर्स के अंदर, नर्सिंग कोर्स के अंदर एडमिशन से लेकर के जो पूरी प्रोसेस होती है वो इन्हीं रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर होती है। पूरी कंट्री में ये INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रेगुलेट होती है और आपके स्टेट में स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रेगुलेट होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 3 स्पेशल कोर्सेज नर्सिंग के, जिसमें पहला कोर्स है ANM। ANM की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स। ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स एक बेसिक बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे ANM का अगर बात करें तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकती है या फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ आवेदन कर सकती है। तो आप 12वीं पास हैं तो गर्ल्स या फीमेल हैं तो आपके लिए नर्सिंग में ये बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमने 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। एक तो कोर्सेज़ हैं, जो कोर्सेज़ हैं स्पेशल नर्सिंग कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और एक क्राइटेरिया है इनके जिसमें आप जो नर्सिंग जिस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके क्या क्या क्राइटेरियाज़ है। तो हमने यहाँ पे इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। तो ANM के क्राइटेरियाज़ की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ 12th पास जो है वो मांगा जाता है। जो आवेदन करने के लिए या जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना ज़रूरी है। कई स्टेट्स के अंदर ये किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से ये ANM का जो कैंडिडेट है वो हो सकता है। और कुछ स्टेट के अंदर ये PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 12वीं पास बायोलॉजी मांगी जाती है। तो आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके स्टेट में ANM के एडमिशन की क्या पॉलिसी है। वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से एडमिशन हो सकता है ANM में, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
अगर 12th में किए तो उसी से होगा। तो आपको अपने स्टेट की पॉलिसी भी देखी जाती है। जैसे राजस्थान में किसी भी सब्जेक्ट से पास स्टूडेंट जो हैं वो एएनएम कर सकती है। यहाँ मेजर चीज़ें कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। तो यहाँ एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। कुछ स्टेट्स में ये पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी होता है। परसेंटेज की बात करें यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज जो है वो कितना होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ सिर्फ ओनली पास, आईएनसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखें आप तो सिर्फ पास स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट एएनएम के लिए आवेदन कर सकती है और एएनएम में एडमिशन ले सकती है। यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स में सिर्फ आपको पास होना ज़रूरी है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एएनएम के एडमिशन के लिए आपको 17 से 35 साल की एज होना ज़रूरी है। इस एज के क्राइटेरिया में मिनिमम 17 वर्ष की आयु और मैक्सिमम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी ज़रूरी है। अगर आप आशा, आंगनवाड़ी वर्कर या ट्रेन डाइज के रूप में आपने पहले काम किया है तो आपके लिए एएनएम में एडमिशन के लिए 42 ईयर्स 42 साल की एज अधिकतम आयु मानी जाती है। मैक्सिमम एज 42 ईयर सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर, आशा या फिर हम कहें कि जो ट्रेंड डाइज होती हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे +7 ईयर के करीब इसको बढ़ाया है, तो 42 ईयर की एज तक एडमिशन हो सकता है, आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे एएनएम का 2 साल होता है। यानी एएनएम का जो कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है, नर्सिंग का फाउंडेशन सिखाया जाता है, हर सब्जेक्ट का, हर फील्ड का बेसिक या फाउंडेशन नॉलेज आपको दी जाती है। इसके बाद एंट्रेंस की बात करें, यानी आपका एएनएम में एडमिशन होगा तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे एंट्रेंस की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर जो है मेरिट बेस से होता है। यानी आपके स्टेट के अंदर जो है जब एडमिशन होंगे एएनएम में तो वहाँ पे आवेदन मांगे जाएंगे आपसे। एएनएम के लिए, एएनएम कोर्स के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। आप ध्यान रखें, जब इसकी के आवेदन मांगे जाते हैं तो आप उस क्राइटेरिया को देखें, आप फॉर्म फिल करें, फिर वहाँ पे एक मेरिट निकलती है। उसमें मेरिट के अंदर जो है परसेंटेज के अनुसार, आपकी 12वीं की परसेंटेज के अनुसार लिया जाता है। देखा जाता है कि जिसकी हाई परसेंटेज होती है उसका फर्स्ट रैंक होती है, फिर लो पर आते हैं, तो वो जो मेरिट बेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही एएनएम के अंदर एडमिशन होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी आपके स्टेट के अंदर एएनएम कोर्स में आवेदन मांगे जाते हैं तो आप आवेदन फिल करें। फिल करने के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर जो है फॉर्म को चेक किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और फिर आपकी परसेंटेज या रैंक के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होता है एएनएम का। एएनएम टीसी जो होते हैं, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, तो वो आपको अलॉट किया जाता है, आपको वहाँ भेजा जाता है एडमिशन के लिए। लेकिन आपका एडमिशन तब होगा जब आप मेरिट में होंगे या अच्छी रैंक पे होंगे। अगर आपकी 12वीं में अच्छी परसेंटेज है तो आप एएनएम के फॉर्म को फिल करें। हो सकता है कि आपको वहाँ जो है अच्छी रैंक आपकी बने और आपका एक अच्छा कॉलेज आपको मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और बेहतर कॉलेज मिले, तो आपका जो आगे कैरियर होगा 12th के बाद जो आप नर्सिंग करना चाहती थी उसमें आप एक अच्छा कैरियर बना सकती है। क्योंकि ये एक बहुत बहुत अच्छा कोर्स है, बेसिक कोर्स है और इसमें जो समय अवधि है वो भी सिर्फ 2 साल है। जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो भी सिर्फ 2 साल है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पे फ़ीस की बात करें एएनएम की तो इसमें जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें अंतर हो सकते हैं। गवर्नमेंट से अगर आप करेंगे, गवर्नमेंट जो एनएमटीसीज होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे कुछ हज़ार से लेकर के आपको आसानी से एडमिशन फीस होती है वो आपके हो सकती है। आप जो अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका वीक है या आपको परेशानी है तो आप अगर ट्रेनिंग सेंटर आपका गवर्नमेंट मिलता है तो आप आसानी से कोर्सेज कर सकती है। वहीं प्राइवेट की बात करें तो यहाँ हज़ारों से लेकर के लाखों तक फीस हो सकती है। लाखों का मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कहाँ से एनएम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ कॉलेज के अनुसार आपको अलग अलग फ़ीस का क्राइटेरिया मिलता है, अलग अलग फ़ीस आपको भरनी पड़ती है। तो आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसके हिसाब से आपकी फ़ीस होती है। कुछ हज़ार से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक इसकी फ़ीस हो सकती है 2 साल की। वो भी आपके जहां आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस प्राइवेट कॉलेज की पॉलिसी क्या है,
जो फ़ीस है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का, उसके अनुसार फ़ीस रह सकती है। रिजर्वेशन की बात करें तो एएनएम के अंदर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की का जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार आपको जो है एडमिशन मिलता है। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको आपके कोटे या आपके आरक्षण के अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगा। आप अपनी कैटेगरी में अगर अच्छी परसेंटेज बनाते हैं, अच्छी परसेंटेज आपकी है 12वीं में आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है 12वीं पास फीमेल कैंडिडेट। ड्यूरेशन भी कम है, फीस भी कम है और आगे आपको कई अच्छे अवसर मिलते हैं, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है, एएनएम की रिक्रूटमेंट निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, भर्तियां करती है, तो उसमें भी इजीली आप अच्छी परसेंटेज बना करके जो है, या एएनएम के कोर्स के दौरान आप अच्छी परसेंटेज बना करके अगर मेरिट से भर्ती निकलती है तो आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं और उसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर भर्ती निकलती है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करके एक अच्छे पेपर दे करके आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से की है उनके लिए एएनएम जो है एक बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। कम ड्यूरेशन, कम फीस के अंदर आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो ये बात थी हमारी एएनएम कोर्स की। सो दोस्तों आगे हम बात करेंगे नर्सिंग के दूसरे कोर्स जीएनएम की। जीएनएम कोर्स भी एक डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल नेम है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ये एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स यानी कि ये डिग्री नहीं होता है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है जैसे एएनएम कोर्स होता है। इसके बाद बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो यहाँ पे 12th पास जो है वो कैंडिडेट इसमें मांगा जाता है, या वो आवेदन कर सकता है या वो जीएनएम में एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर 12th पास के साथ में इंग्लिश के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और इंग्लिश में 40% मार्क्स हैं तो आपका इजी एडमिशन हो सकता है, आवेदन आप कर सकते हैं। आप इसलिए एलिजिबल हैं, इसके योग्य हैं कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ स्टेट्स के अंदर ये किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं हो, 12th पास स्टूडेंट हो, वो जीएनएम में आवेदन कर सकता है। कुछ स्टेट के अंदर यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मांगी जाती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी सब्जेक्ट से जो है 12th पास स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप राजस्थान में आप किसी भी सब्जेक्ट से जीएनएम में आवेदन कर सकते हैं। 12th पास अगर किसी भी सब्जेक्ट से तो जीएनएम में आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पे दूसरी बात, अगर आप रजिस्टर्ड एएनएम हैं, अगर आपने एएनएम का कोर्स किया है, आप रजिस्टर्ड एएनएम है, तो सिर्फ आपको यहाँ आवेदन के लिए सिर्फ पास होना ज़रूरी है। एएनएम के अंदर आप पास हैं तो आप जीएनएम में आवेदन कर सकती हैं, गर्ल्स या फीमेल के लिए। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 40% जो है 12th के अंदर होना ज़रूरी है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपकी स्टेट का पॉलिसी क्या कहती है, आपकी स्टेट की काउंसिल क्या कहती है, उसके अनुसार भी यहाँ परसेंटेज हो सकती है। लेकिन आईएनसी के अनुसार 40%, 40% जो है आपके होना ज़रूरी है मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स या परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 40% मार्क्स, 12th पास विद इंग्लिश 40% एंड 40% मार्क्स मिनिमम होना आपका ज़रूरी है। 40% आपके 12वीं में होना ज़रूरी है। इसके बाद एज की बात करें तो जीएनएम के अंदर एज क्राइटेरिया होता है 17 से 35 तक, 17 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक जो है ये इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। मिनिमम एज कम से कम जो है वो 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष, इसके बीच आप आवेदन कर सकते हैं। इससे 17 से कम और 35 से अधिक आयु के जो कैंडिडेट हैं 12th पास वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। सिर्फ
रजिस्टर्ड एएनएम और रजिस्टर्ड एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर के लिए यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हैं, अगर आपने रजिस्टर्ड एएनएम है या रजिस्टर्ड एलएचवी है आपके स्टेट काउंसिल में, तो आप किसी भी एज में जीएनएम में आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद बात करें इसके कोर्स ड्यूरेशन की, तो कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का होता है। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का होता है, यानी कि आपकी जो पूरी जीएनएम होगी वो 3 साल की होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इन 3 सालों में आपको जो नॉलेज है वो भी दी जाती है, हॉस्पिटल की नॉलेज भी दी जाती है। आपको जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हर तरह के सब्जेक्ट आपके इसमें शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में अलग सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में अलग सब्जेक्ट और थर्ड ईयर में अलग सब्जेक्ट। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल ड्यूटीज़ होती है, आपको क्लिनिकल सिखाया जाता है थ्योरेटिकल के साथ साथ। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं 12 पास, नर्सिंग के कोर्स में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में जाना चाहते हैं, तो ये जीएनएम भी आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अगर यहाँ पे एंट्रेंस की बात करें, प्रवेश की, तो आप जीएनएम में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? आप मेरिट बेस से यहाँ पर निकली होती है। जब जीएनएम में आवेदन मांगे जाते हैं जो आपके स्टेट जो बोर्ड है उसके द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जीएनएम नर्सिंग में जो है प्रवेश के लिए जब मांगे जाते हैं आवेदन, तो यहाँ पर आपके आवेदन लिए जाएंगे। आप आवेदन भरें, वहाँ से एक मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, किसी परीक्षा के द्वारा आपको एंट्रेंस नहीं होगा। सिर्फ आपको फॉर्म बनना है, फिल करना है। अगर आपके बारे में अच्छी परसेंटेज है, अच्छे मार्क्स हैं, तो आप इजीली एक अच्छा आपको कॉलेज मिल सकता है मेरिट बेस के आधार पे। जैसे एएनएम में होता है मेरिट बेस आधार, वैसे ही जीएनएम में भी मेरिट बेस होता है। अब जो है ये मेरिट बेस में ये हुआ है कि जो काउंसिल है आईएनसी, उसने सीधा सीधा, या आरएनसी जो है, इन काउंसिल्स ने सीधा सीधा अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी गवर्नमेंट के द्वारा सीट भरी जाने लगी है। तो आप इसको, आपके लिए बहुत इजी हो गया है यहाँ एडमिशन लेना, क्योंकि आप अब जो है प्राइवेट से या मैनेजमेंट कोटे से सीटें नहीं भरती है जीएनएम की। आप सीधा गवर्नमेंट से आवेदन करने के बाद काउंसिल के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा जो है यहाँ सीटें भरती है मेरिट बेस के आधार पर। आप फॉर्म निकलेगा आपके स्टेट में, आवेदन मांगे जाएंगे जीएनएम कोर्स में प्रवेश के लिए। आप आवेदन करें, अपना आवेदन भरें, फिल करें। आपकी अच्छी रैंक आती है, आपकी 12 में परसेंटेज अच्छी है तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी तो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जीएनएम में ये जो एडमिशन प्रोसेस है अब बहुत इजी हो गई है आपके लिए कि आप आवेदन करें, आपको गवर्नमेंट के द्वारा ही, काउंसिल के द्वारा आपको काउंसलिंग दी जाएगी और कॉलेज अलॉट किया जाएगा काउंसलिंग के बाद में। यहाँ पे 4 काउंसलिंग, 5 काउंसलिंग, 6 काउंसलिंग भी होती है, यानी सीटें नहीं भरती है तो वो जो काउंसिल होती है वो काउंसलिंग के द्वारा लगातार जो है स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आगे आप जीएनएम करके आपके लिए कई सारे अवसर, इसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं, आपके लिए कई सारे अवसर पैदा होंगे यहाँ पे जीएनएम करने के बाद में। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस क्राइटेरिया जो है अभी लगभग जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 65,000 से 1.5 लाख या इससे ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम जो है वो 65,000 जो है वो फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस। और इसके आगे जो है वो डिपेंड करता है कि आपके जो कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी क्या पॉलिसी है, फ़ीस स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो यहाँ पे 65,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जो है फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकती है आप जब एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप काउंसलिंग से आ रहे हैं और गवर्नमेंट की काउंसलिंग से आएंगे यहाँ पे, तो आपका जो फ़ीस क्राइटेरिया होगा वो 65,000 से 70,000 तक, 75,000 तक ही होगा। यानी इसके अंदर आपको पर ईयर जो है आपको फ़ीस जमा करानी होगी 65,000 से 70,000 तक। तो गवर्नमेंट ने, काउंसलिंग ने डिसाइड किया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने, कि अब जो है आवेदन लिए जाएंगे और उसको गवर्नमेंट के द्वारा ही सारी सीटें कॉलेजेस में भरी जाएगी। जो नर्सिंग स्कूल्स हैं उन नर्सिंग स्कूल्स के अंदर जीएनएम की सभी सीटों को गवर्नमेंट काउंसलिंग के द्वारा भरेगी। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप आवेदन करें। फ़ीस भी आपकी मुमकिन है कि कम ही लगे, क्योंकि ये काउंसलिंग से आपको जो है एडमिशन मिलता है। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट, आपके स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है
कितना रिजर्वेशन आपको स्टेट में आपकी कैटेगरी में मिलता है, उसी के अनुसार आपको रिजर्वेशन होगा स्टेट पॉलिसी के अनुसार। इसके अलावा 3% डिसेबिलिटी रिजर्वेशन, यानी जो डिसेबिलिटी होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखी जाती है, यहाँ पे 40 से 50% तक जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखी जाती है। उसमें भी 3% क्राइटेरिया है यहाँ पे रिजर्वेशन का, यानी टोटल सीट्स में से आपको 3% जो है सीट्स वो डिसेबिलिटी या स्पेशल कैटेगरी अपन कहें दिव्यांग के लिए जो है ये 3% रिजर्व किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी जो है रिजर्वेशन की वो क्या है, उसके अनुसार ही आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो जीएनएम कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहें 3 साल का कोर्स है। कई जगह कई स्टेट में हिंदी मीडियम कोर्स है, कई स्टेट में ये इंग्लिश मीडियम कोर्स है, राजस्थान में ये हिंदी मीडियम कोर्स है। इसमें जो है पास होना क्लियर करना आप आपकी मेहनत से इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जो है इसमें वैकेंसीज भर्ती आती हैं, तो भर्ती आती है तो आप उसमें आवेदन करें, आप अच्छी तैयारी करें तो आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे सेंटर के अंदर भी जो है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आती है, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, अनुभव मांगा जाता है जीएनएम के लिए। तो आप जीएनएम करें, 2 साल अनुभव लें किसी हॉस्पिटल का, फिर उसके बाद सेंटर केंद्र में आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों मेल और फीमेल के लिए कोर्स है, जीएनएम दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो बेसिक जीएनएम कोर्स करें, अच्छे से 3 साल क्लियर करें, उसके बाद में आप तैयारी करें और एग्ज़ाम दें और आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा प्राइवेट में भी इसमें काफ़ी अच्छा जो है एक स्कोप है। जीएनएम के बाद में अगर आप अनुभव लेते हैं किसी हॉस्पिटल का तो आपको आगे आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये बात थी यहाँ पे जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स की। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे और एक स्पेशल नर्सिंग कोर्स की, जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स। बीएससी नर्सिंग कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट और डिग्री कोर्स है, यूजी कोर्स है और एक डिग्री कोर्स है, यानी ग्रेजुएशन इसमें आपको मिलती है। ग्रेजुएशन की जो है वो सर्टिफिकेट यानी डिग्री आपको दिया जाता है। तो ये एक यूजी कोर्स है और एक बहुत 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 अच्छा कोर्स है। अगर आपने 12 पास कर रखी है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद इंग्लिश अगर कर रखी है, बायो के साथ में इंग्लिश जो है आपके पासिंग मार्क्स 40% आ रखे हैं 12 के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है नर्सिंग कोर्स। इसमें बात करें यहाँ पर तो 12 पास जो है वो आवेदन कर सकते हैं, यानी अगर आपने 12वीं पास कर लिए वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। कुछ स्टेट के अंदर देखा गया है कि किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास होना ज़रूरी होता है, यानी आप कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है, 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से हो। यहाँ परसेंटेज की बात करें, मिनिमम परसेंटेज की तो 45% होता है यहाँ पे क्राइटेरिया आईएनसी के अकॉर्डिंग। कम से कम 45% जो है आपके 12वीं में नंबर होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए 45% के साथ में। पीसीबी विद इंग्लिश कई स्टेट के अंदर मांगा जाता है और कुछ स्टेट के अंदर एनी सब्जेक्ट जो है वो पासिंग मार्क्स विद इंग्लिश एंड 45% जो है वो परसेंटेज होना चाहिए। तो आपने 12वीं अगर आप पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं 40% से ज़्यादा और आपको 45% बन रही है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या अगर आपने एग्ज़ाम दिया है अभी 12वीं का और आगे आपके बनती है इसी परसेंट 45 से ज़्यादा, बायोलॉजी से आप पास हैं, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद बात करें इसमें एज क्राइटेरिया की, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर 17 से 35 वर्ष तक की एज के जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनको लिया जाता है। अगर आपकी एज 17 से 35 वर्ष के बीच है। यहाँ एज क्राइटेरिया की बात बता दूं कि जिस साल आप एडमिशन लेने वाले हैं उस साल 31 दिसंबर को आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए। 17 वर्ष और 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 31 दिसंबर, जिस साल आप एडमिशन लेने वाले हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया 17 से 35 वर्ष जो है आपका वो होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में आवेदन के लिए, एडमिशन के लिए। इसके बाद बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, तो ये 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है।
यहाँ पर जो टोटल 4 साल तक आपको जो है इसमें स्टडी करनी होगी, इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है। और अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम जो है वो चालू हो गए हैं। यहाँ 8 सेमेस्टर जो है बीएससी नर्सिंग में आईएनसी के द्वारा किए गए हैं। सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है। यहाँ ईयर की बजाय अगर हम बात करें तो यहाँ 8 सेमेस्टर के अंदर जो है ये क्लियर होती है, जिसकी ड्यूरेशन 4 ईयर है। तो यहाँ सेमेस्टर सिस्टम जो है अब बीएससी नर्सिंग के अंदर चालू हो चुका है, जो स्टूडेंट के लिए और इजी रहने वाला है। सेमेस्टर सिस्टम में आपको जो है हर 6 मंथ में एग्ज़ाम देने होंगे। उसमें भी आपको जो है सब्जेक्ट आपके जो है आधे हो गए हैं। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे वो आधे हो गए हैं, जिससे 3 सब्जेक्ट सेमेस्टर फर्स्ट में, 3 सब्जेक्ट सेमेस्टर सेकंड में। तो ये काफ़ी इजी हो गया है अगर आप देखें सेमेस्टर सिस्टम से। तो बीएससी नर्सिंग में 4 साल की ड्यूरेशन होती है, कोर्स ड्यूरेशन। अगर यहाँ पर एंट्रेंस की बात की जाए, प्रवेश की बात की जाए, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी हाँ, आईएनसी के द्वारा ये पॉलिसी बनाई गई है कि बीएससी नर्सिंग में कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है अब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही होगा। तो अब आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं या आपके 12वीं श्योर हैं कि 12वीं आप 45% से और अच्छी जो है परसेंट के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ में पास हो सकते हैं, तो अभी से आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। कई यूट्यूब चैनल्स, कई ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में चलती है। आप देखें, यूट्यूब पर सर्च करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो अभी यहाँ पर जो है काउंसलिंग हुई है बीएससी नर्सिंग में। अब कुछ 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर की जाएगी, आवेदन मांगे जाएंगे, एग्ज़ाम होगा। फिर आपका एग्ज़ाम के बाद आपकी क्या रैंक बनती है उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 12th बायोलॉजी जो है वो मोस्टली पीसीबी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो राजस्थान में 12th पीसीबी से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेबस होता है 12वीं का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। कई जगह पर इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कुछ स्टेट में जोड़ा जाता है, कुछ स्टेट्स के अंदर इसमें इंग्लिश भी जोड़ी जाती है, कुछ स्टेट्स के अंदर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ इंग्लिश हो सकती है या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो सकता है। इसकी हम आपको डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से, कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितने नंबर जो है आपको लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर होते हैं कि 50%, 45%, 40%। जनरल जो कैटेगरी है उसमें 50%, ओबीसी की माने तो 45%। ऐसा इसमें क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। या यूनिवर्सिटी जो है, जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लेती है वो होती है RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो है 12th पास, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस होता है RUHS में से। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से करें। इसके बाद बात करें इसकी फ़ीस की, तो गवर्नमेंट क्राइटेरिया इसका लगभग 80,000 से जो है फ़ीस स्टार्ट होती है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इसकी फ़ीस कुछ हज़ार ही है, आपके काफ़ी जो है फ़ीस कम हो जाती है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी कम होती है। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं मेरिट से या एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा और आपकी फ़ीस लगभग आपके लिए नील के बराबर फ़ीस होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, स्टडी बहुत अच्छी होगी। कई प्राइवेट कॉलेजेस आपको बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आपकी जो हॉस्पिटल ड्यूटीज़ होती हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल होता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या रैंक लाते हैं। आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो अगर आप 12वीं पास हैं, 45% से ज़्यादा हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपने अगर कर रखी है 12वीं या आपके पास होने की पूरी संभावना है, तो अभी से आप अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो अभी से ही आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। कई सारी कोचिंग क्लासेस, कोचिंग संस्थाएं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा देगी। आप अभी से शुरू कर दें, आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपके आगे करियर के लिए बहुत अच्छे अवसर पैदा होंगे।
इसके बाद बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे 5% डिसेबिलिटी रिजर्वेशन है। आईएनसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो 5% जो है वो दिव्यांग को रिजर्वेशन है। बाकी आपके स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आपको परसेंटेज रिजर्वेशन जो प्राप्त है उसी के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार। तो यहाँ पे बात करें डियर स्टूडेंट, तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा डिग्री कोर्स है। आप यहाँ पर अगर आपने 12वीं पास कर रखी है बायोलॉजी से तो आप ज़रूर इस कोर्स में एडमिशन लें अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको हॉस्पिटल जॉब ही नहीं, आपको नर्सिंग ट्यूटर की जॉब भी मिल सकती है। आप एमएससी नर्सिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छे अवसर मिलेंगे बीएससी नर्सिंग के बाद। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर राजस्थान में RUHS से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिनिमम 45% पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है। आवेदन जो है RUHS मांगेगा आपसे बीएससी नर्सिंग के लिए। जब भी आवेदन मांगे न्यूज़पेपर के द्वारा या सोशल मीडिया पर आजकल आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है हमें हर चीज़। तो अगर आपको आवेदन मांगे जाते हैं तो आप तुरंत उसका आवेदन भरें, आपकी कैटेगरी के अनुसार भरें और उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपकी रैंक क्या आती है उसके अनुसार आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट करेगी। आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपकी पसंद से, आपकी चॉइस के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाएगा। अच्छी रैंक बनती है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपके लिए आगे करियर में काफ़ी अवसर होंगे। आपके लिए प्लेसमेंट कर पाना बहुत इजी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप केंद्र की नर्सिंग ऑफिसर भर्तियों में फॉर्म जो भर सकते हैं, आप वहां आवेदन कर सकते हैं। तैयारी करके वहां पे आप एग्ज़ाम के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। हमारे कई सारे दोस्त, कई स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो एम्स में, SGPGI में, ESIC में, कई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर कई सारे जो हैं हमारे फ्रेंड हैं, हमारे क्लासमेट हैं, हमारे जो हैं स्टूडेंट्स भी इनमें सेलेक्ट हुए हैं और एक बहुत 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 अच्छा करियर इसमें है। आप बीएससी नर्सिंग करें, अच्छे से तैयारी करें, आगे पूरी करने के बाद तो आप जो हैं बहुत अच्छा आपका अवसर होने वाला है करियर में। तो यहाँ हमने आज आपको बात की है तीनों स्पेशल कोर्सेज नर्सिंग के, जिसमें ANM डिप्लोमा, GNM डिप्लोमा और BSc नर्सिंग डिग्री कोर्सेज़ की। आगे हम जो है आपको इनके पर्टिकुलरली आपको वीडियो देने वाले हैं। ANM की अलग वीडियो देंगे, GNM की अलग देंगे और BSc नर्सिंग की अलग देंगे। इसमें हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे हमने यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की तो BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहाँ से कौन सा सिलेबस होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, कब आवेदन निकलता है, कब इसमें एग्ज़ाम होता है, तो ये पूरी प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे हर एक कोर्स की, ANM, GNM और BSc नर्सिंग की। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से कोर्स की करने की इच्छा है, आप किसकी और ज़्यादा पूरी जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ANM, GNM या BSc नर्सिंग आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम आगे आपको नर्सिंग के वो कोर्सेज भी बताने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, हम जिसमें आपको मिनिमम फीस में आप नर्सिंग का जो है कोई सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। हम आगे आपको ऐसे कोर्सेज बताने वाले हैं मिनिमम फीस में लगभग 300 से 1000 रुपये की फ़ीस में आप बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की ड्यूरेशन, जिसमें आप आसानी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। अगर आपके लिए यहाँ ANM, GNM, BSc नर्सिंग करना मुश्किल है तो आप उन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th पास अच्छे परसेंटेज से किए, नर्सिंग करना चाहते तो आपके लिए ये 3 बेस्ट कोर्सेज हैं। BSc नर्सिंग के बारे में तो कहा जाता है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे टफ सिलेबस इसका होता है। आप गूगल करें और उसमें सर्च करके देखें कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे टफेस्ट सिलेबस किसका है तो उसमें BSc नर्सिंग आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। GNM आप अगर 12th पास हैं, आर्ट्स कॉमर्स से हैं या साइंस से भी हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। इसके बाद आप आगे काफ़ी अवसर आपके पास होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट्स के। गर्ल्स के लिए बात करें, फीमेल कैंडिडेट जो 12वीं पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, परसेंटेज है अच्छी, तो आप जो है ANM में एडमिशन लें। सिर्फ 2 साल का कोर्स है और फीस भी काफ़ी कम है।
गवर्नमेंट में अक्सर वैकेंसीज निकलती है, भर्तियां निकलती है एएनएम की, तो आप इसमें एडमिशन लेकर के अच्छी तैयारी करें, बाद में अच्छे से पास, इसमें अच्छी नंबर से पास हो और आपको गवर्नमेंट जॉब में जो है आप अप्लाई करें तो इजीली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। हमारी कई जो हैं फ्रेंड्स हैं एएनएम में, जो अभी यूटीबी पर भी काम कर रही है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट में भी काम कर रही हैं और संविदा पर भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पर एएनएम का भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, बाकी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि नर्सिंग के वो कोर्सेज जो 12वीं के बाद में आप कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्सेज हैं जो बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आपको बहुत अच्छे अवसर देंगे आगे आपके करियर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको वीडियो दी है आज हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आज की, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आगे अगर आप इनमें से कोई एक कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको डिटेल उपलब्ध कराएंगे। आगे हम आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज की भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो आप डियर फ्रेंड, हमारे इस चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब दे रखा है, सब्सक्राइब पर क्लिक करें, बेल आइकन दे रखा है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सूचना मिल जाए, हमारे वीडियो डालने पर आपके पास तुरंत सूचना आ जाए। इसके बाद लाइक दिया हुआ है, लाइक पर ज़रूर बटन दबाएं, लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा शेयर करना है उन लोगों के साथ में, उन 12वीं पास स्टूडेंट के साथ में जो नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, 12वीं पास हैं या 12वीं पास होंगे तो वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन कैंडिडेट के साथ में जो 12वीं पास कर चुके हैं और अच्छा कोर्स करना चाहते हैं नर्सिंग में, या फिर जो 12वीं पास होंगे आगे, जिनका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है या आ चुका है, उनके लिए उनको भी ये शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।